वो तो टेम्परेचर से चेंज होगा, फिर किससे चेंज होगा, प्रेशर से चेंज होगा, फिर किससे चेंज हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन से। तो ये चीजें हैं जिनकी वजह से आपका जो इक्विलिब्रियम का पोजीशन वो चेंज हो जाएगा, वो चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा या रिवर्स डायरेक्शन में। तो इसी चीज को हम लोग इस वाले लेक्चर में देखेंगे। तो यही बोला जा रहा है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि आपका इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज करेंगे। इक्विलिब्रियम का पोजीशन का मतलब ये हुआ कि या तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा या तो वो किस में चला जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में। तो यही बोला जा रहा है कि अब ये जो फैक्टर जिन्होंने स्टडी किया था कि फैक्टर अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, किन्होंने स्टडी किया था, ली चैटलियर ने स्टडी किया था, ली चैटलियर। अब इस प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब पढ़ लीजिए इसको। इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर or the concentration, the equilibrium position is shifted to the side where the effect of change is nullify। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका मतलब हम आपको समझाने की कोशिश करें कि अगर आपने किसी भी चीज से चेंज किया है, अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया या प्रेशर चेंज किया या कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर उसका इफेक्ट, जो टेम्परेचर आपने बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। क्या मतलब है कि मान लीजिए हमारा ए से बी है, ठीक, तो अब हमारे पास ये इक्विलिब्रियम है, अब इसको सब्जेक्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन इसका चेंज कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा कि उस डायरेक्शन में जाएगा, चाहे फॉरवर्ड में जाएगा चाहे बैकवर्ड में, सो दैट क्या मतलब है कि इफेक्ट ऑफ क्या, इफेक्ट ऑफ टी कॉमा पी एंड सी, टी पी सी इज नलीफाई। नलीफाई, नलीफाई मतलब उसका इफेक्ट क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। मतलब कि अगर आप किसी भी इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन अगर लगाएं, तो इक्विलिब्रियम चाहे वो फॉरवर्ड में जाएगा चाहे बैकवर्ड में जाएगा, जिससे कि ये जो टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा है या घटा है वो क्या हो जाए, फिर से बराबर हो जाए, खत्म हो जाए, बढ़ा हुआ। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोला जा रहा है कि एप्लीकेबल है बोथ फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। एक आध बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अगर आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या केवल फिजिकल इक्विलिब्रियम पे होगा या केमिकल, तो ये दोनों पे होगा, इसको ध्यान रखेंगे। पहला चीज हम लोग स्टडी जो करने जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। जो फर्स्ट हमारे पास है वो स्टडी करने जा रहे हैं हम लोग, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो अगर मान लीजिए हम यहीं पे इसको समझा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अगर मान लीजिए ए से हमारे पास क्या है, बी बन रहा है, ए से बी, ठीक। तो अगर बात करिए कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट हमने बढ़ा दिया, रिएक्टर कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या किया, इंक्रीज किया, तो हम लोग क्या करें, इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाए कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए। अगर इक्विलिब्रियम इंक्रीज, कॉन्सेंट्रेशन ए का इंक्रीज किया मैंने, तो ऐसा किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कर दें। अगर फॉरवर्ड में जाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, ए का डिक्रीज होगा। अगर रिवर्स में जाएगा तो बी का डिक्रीज होगा, ए का बढ़ेगा। तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाए कि कॉन्सेंट्रेशन जो इंक्रीज है ए का वो बराबर हो जाए, बताइए, बताओ युक्ता। मैत्री, आर यू लिसनिंग? यस सर। यही बता रहा हूं कि अगर मान लो, तुम ऐसे बताना कि मान लो ए से अगर बी का इक्विलिब्रियम है, तो अगर फॉरवर्ड में जाएगा, अगर ये फॉरवर्ड में जाएगा, फॉरवर्ड में, हाँ। तो किसका बढ़ेगा किसका घटेगा कंसंट्रेशन, बताइए। ए का बढ़ेगा, बी का सॉरी, ए का घटेगा, बी का बढ़ेगा। तो मतलब ए क्या हो जाएगा, ए डिक्रीज हो जाएगा और आपका डिक्रीज बी होगा। इंक्रीज होगा, ठीक, ये आपने बताया, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। अब मान लीजिए कि अगर अगर इक्विलिब्रियम जब कंडीशन है, इक्विलिब्रियम जब कंडीशन है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब कि ए का कंसंट्रेशन बी के कंसंट्रेशन में बराबर है, ठीक।
अब हमने क्या किया कि ली चैटलियर प्रिंसिपल से हमने क्या किया, ए को बढ़ा दिया, ए को बढ़ा दिया। तो ऐसा क्या किया जाए कि आपका ए का घट जाए, ऐसा क्या किया जाए, निकाल नहीं सकते हैं, तो ऐसा क्या किया जाए कि अगर ए से ए को अब फिर भी बराबर करना है, अभी पहले तो बराबर था, फिर हमने ए को बढ़ा दिया, तो ए को बढ़ाए तो अगर ज्यादा से ज्यादा ये बी में कन्वर्ट हो जाए तो ये नहीं घटेगा, अगर ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बच जाए तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं घटेगा, घटेगा सर। घटेगा। तो मतलब क्या है, यही ली चैटलियर बोलता है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर प्रेशर ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा घटा दे तो ये बोला जाता है कि वो उसका इफेक्ट कम करना है। तो अगर हमारे पास ए से बी है और ए का कंसंट्रेशन बढ़ाए तो ए का कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो हमारे पास अगर ए का कंसंट्रेशन अगर आपने बढ़ा दिया, ए का कंसंट्रेशन अगर हमने बढ़ा दिया, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में अगर जाए तो आपका ए का कंसंट्रेशन फिर कम हो जाएगा, बढ़ा हुआ कम हो जाएगा। बोलिए, अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही? आवाज क्लियर नहीं आ रही है? नहीं सर। यहाँ पे तो नेटवर्क बराबर दिखा रहा है। अभी आवाज आ रही है, देखिए। हाँ सर। तो अब बताइए कि किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम जाएगा, फॉरवर्ड या रिवर्स? बोलिए। मैत्री, मैत्री सुनाई दे रहा है आपको? मैत्री, आर यू लिसनिंग और नॉट? हेलो सर। सुनाई नहीं दे रहा है क्या आपको? मतलब है इसको, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड बाय इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, या इंक्रीज कंसंट्रेशन रिएक्टेंट हो जाए या डिक्रीज कंसंट्रेशन प्रोडक्ट हो जाए, तो ये आपका जाएगा फॉरवर्ड। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या बोला जा रहा है कि आपका ए का या तो बढ़ जाए या का बी का घट जाए, तो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन। फिर क्या बोला जा रहा है, द बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब बैक साइड शिफ्ट हो जाए लेफ्ट साइड में, तो कब होगा, जब इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाए या डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाए, तो ये हो सकता है। अब एक एग्जांपल से समझिए कि हमारे पास H2 प्लस I2 और ये दे रहा है 2HI, तो ये बढ़ रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन कब होगा, तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन या इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे तो आपका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ HI इज फेवर्ड बाय इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 प्लस I2, या तो इन दोनों इसका कॉन्सेंट्रेशन घटा दे तो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर, समझ रहे हैं। हाँ। अब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बताइए। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा जिससे आपका रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाए, बताइए। किसका बढ़ाऊं किसका घटाऊं? सर बी का घटाना पड़ेगा। बी, जिधर बैकवर्ड के लिए कि फॉरवर्ड के लिए? बैकवर्ड के लिए। सर बैकवर्ड के लिए 2HI का घटाना पड़ेगा। हाँ, 2HI का अगर घटा देंगे बेटा तो उसके घटे हुए चीज को बराबर करने के लिए फॉरवर्ड जाएगा ना। हाँ सर। हाँ, इसको बार बार पढ़ोगे तब आपको इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सकते 2HI का। हाँ, HI का अगर इसको बढ़ा देंगे तो इसको कम करने के लिए किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, H2 और I2 बनेगा। जाएगा। हाँ, तो यही बोला जा रहा है कि द बैकवर्ड रिएक्शन
दैट इज डिसोसिएशन ऑफ HI इज फेवर्ड बाय इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI, या दूसरा चीज डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2I2। तो या तो H2 और I2 को घटा देंगे, बाहर निकाल देंगे H2I2, तो ये क्या हो जाएगा आपका कि HI का प्रोडक्शन आपका क्या हो जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा। अब एक और रिएक्शन मैं समझाता हूं आपको अपने से एग्जांपल लेकर के, कि मान लीजिए हमारे पास कौन सा है कि N2 प्लस 3H2 है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3 जा रहा है। तो आप बताइए फॉरवर्ड के लिए किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं और किसका घटाएं, बोलिए। सर फॉरवर्ड के लिए हाँ N2 और H2 का बढ़ाना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन। सुपर, N2 और H2 का बढ़ाएंगे, और NH3 का क्या करना पड़ेगा? सर NH3 का कम। कम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर मान लीजिए बैकवर्ड की बात करें तो क्या हो जाएगा बैकवर्ड के लिए, फिर बताइए बैकवर्ड के लिए। सर बैकवर्ड के लिए NH3 का बढ़ाना पड़ेगा और N2 और H2 का कम करना पड़ेगा। हाँ, तो N2 और H2 का हम लोगों को कम करना पड़ेगा। तो आपने अच्छा समझ गया है ये इस पॉइंट को। तो यही वाला था कि अगर हमारे पास अगर फॉरवर्ड रिएक्शन है तो H2 और I2 है, तो फॉरवर्ड के लिए इन दोनों का बढ़ाएं या इसका घटाएं। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन H2I2 का क्या कर रहे हैं फॉरवर्ड के लिए, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 और I2 क्या किया गया है कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए फॉर्मेशन ऑफ HI फेवर्ड बाय इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2I2 एंड डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI। अब बैकवर्ड के लिए क्या बोल रहा है कि इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI और डिक्रीज इन H2 और I2। तो ये हो गया। इसी तरीके से और एग्जांपल है, उसको आप देखिएगा। आप देखिए आपके पास दूसरा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसको समझिए। जब अगर आप इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखती हैं, जब हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है कि P प्रोपोर्शनल टू N होता है, ठीक। तो P प्रोपोर्शनल टू N मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, मोल्स ऑफ गैसेस मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, कि जिधर मोल्स ज्यादा रहेंगे उधर आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। यस या नो? यस सर। तो आपका अगर जिधर ज्यादा मोल्स है तो उधर ज्यादा प्रेशर है, तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, जिधर कम मोल्स होगा। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, जिधर कम मोल्स होगा। अगर मान लीजिए कि अगर रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में एन की वैल्यू यहाँ पे भी एन आर किसके बराबर है, एन पी के बराबर। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्योंकि एन प्रोपोर्शनल टू पी है, तो आपका एन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पी। तो आपका ना तो इक्विलिब्रियम राइट में जाएगा ना तो लेफ्ट में जाएगा। ये तो प्योर कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको स्लाइड्स को पढ़िए, क्या बोल रहा है, इफ डेल्टा एन इज जीरो द प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कि अगर डेल्टा एन की वैल्यू जीरो है तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा किसके ऊपर, इक्विलिब्रियम के ऊपर। बात समझ में आ रही है? तो मान लीजिए H2 और I2 ये गिव रहा है H2HI, तो H2 एक मोल हुआ, ठीक है, और I2 एक मोल होगा। दोनों को ऐड कर दें तो ये 2 मोल होगा, और ये भी कितना होगा, 2 मोल। तो दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हैं, तो क्या इसके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट होगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा। हाँ, वेरी गुड। तो इसके ऊपर आपका प्रोडक्ट का प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड में नंबर ऑफ मोल सेम है। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है इसको, कि इंक्रीज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर on the reaction at equilibrium favors the reaction in direction in which volume or number of moles decreases। किस डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल कम होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास P प्रोपोर्शनल N है, तो जिधर ज्यादा मोल उधर ज्यादा प्रेशर, जिधर ज्यादा मोल उधर ज्यादा प्रेशर। तो ज्यादा प्रेशर जिधर हो जाएगा तो उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ। तो यही बोला जा रहा है। हाँ, बहुत टफ कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं, इजी नहीं है। इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम फेवर द रिएक्शन इन द डायरेक्शन इन विच वॉल्यूम
और नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेज। तो नंबर ऑफ मोल्स इधर डिक्रीज होगा उधर होगा। अगर मान लीजिए डिक्रीज इन, छोड़िए ये वाला पॉइंट को छोड़ दीजिए। तो अगर डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, इंक्रीज इन प्रेशर फेवर, तो किस डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड रिएक्शन। एंड डिक्रीज इन प्रेशर, फॉरवर्ड रिएक्शन। कैसे समझेंगे आप? यहाँ पे मान लीजिए एक एग्जांपल से समझिए। अब देखिए यहाँ पे कितना मोल है? N2 1 मोल 3H2, तो 1 मोल है और प्लस 3 मोल, तो ये कितना हो जाएगा? 4 मोल। और इधर में देखो कितना है? 2 मोल। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपसे, हाँ, अगर आपसे बोला जाए कि किस डायरेक्शन में ज्यादा प्रेशर है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के, किधर में ज्यादा प्रेशर है? क्योंकि पी प्रोपोर्शनल एन होता है। तो बताइए, इधर 4 मोल है, इधर 2 मोल है, तो किधर ज्यादा प्रेशर होगा? तो रिएक्टेंट में ज्यादा रहेगा। तो इधर में मोल प्रेशर होगा। तो ये तो मोल प्रेशर होगा, प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर को कम करने के लिए कोशिश करेगा इक्विलिब्रियम। तो किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम जाए कि प्रेशर कम होगा? भाई मोल प्रेशर है तो कम करना है ना, ली चैटलियर प्रिंसिपल करना है कि अगर प्रेशर बढ़ा है तो उसको कम करना है। तो कम करने के लिए किस डायरेक्शन में जाए इक्विलिब्रियम? कि ज्यादा से ज्यादा मोल, जो 4 मोल है वो कम हो जाए। कम मोल कम होंगे जब, वो किस डायरेक्शन में जाएगा? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, मैं ये बोल रहा हूं मैत्री कि अगर हमारे पास, हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम है ना, तो क्या बोला जा रहा है कि अगर प्रेशर आपने बढ़ाया और रिएक्टेंट साइड में प्रेशर ज्यादा हो गया, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए? फॉरवर्ड। हाँ, तो इक्विलिब्रियम हमारा जो शिफ्ट होगा वो किस में चला जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो यही वाला है कि इंक्रीज ऑफ प्रेशर फेवर द फॉरवर्ड फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड डिक्रीज इन प्रेशर फेवर द डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया। तो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया क्या होता है? हायर प्रेशर पे होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? युक्ता तो बोली नहीं रही है, पता नहीं युक्ता क्या कर रही है, शांति का पाठ पढ़ रही है। युक्ता सुनाई दे रहा है? अच्छा, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को समझने के लिए हमको थोड़ा सा देखते हैं, कहीं जगह, खाली जगह मिल जाए तो। कहीं जगह कम है यार। देखिए मैं इसको समझा देता हूँ स्लाइड्स लेकर के, कैसे समझाता हूँ। यहाँ पे रुक जाइए। तो हम समझा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो आप देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को समझने के लिए थोड़ा सा ये ट्रिकी है। अब इसको समझिएगा कि अगर हमारे पास क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर रिएक्शन हमारे पास दो साइड है, टाइप का है। पहला है आपका एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक, और दूसरा है आपका एंडोथर्मिक। ठीक, अब हमारे पास एक्सोथर्मिक है, तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, एक्सोथर्मिक मान लीजिए कि 100 किलो जूल हीट निकल रही है, और यहाँ पे भी 100 किलो जूल हीट निकल रही है। तो अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर आपने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, और यहाँ पे भी टेम्परेचर, ये एब्जॉर्ब हुआ, एंडोथर्मिक में क्या हुआ? एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, और ये क्या होगा? एक्सोथर्मिक में रिलीज होगा। तो अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया और यहाँ भी टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो टोटल मिला करके इसको 100 किलो जूल और इसको 100 किलो जूल, तो ये रिलीज हुआ, और ये मान लीजिए हमने टेम्परेचर 100 डिग्री बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा? इसके केस में 200 डिग्री आ जाएगा। और इसके केस में अगर 100 डिग्री बढ़ाया और ये है 100 डिग्री एब्जॉर्ब हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? इसके केस में 100 एब्जॉर्ब 100 गिवन, तो ये क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक, तो एक्सोथर्मिक क्या क्या मतलब हुआ? N2 प्लस 3H2 ले लिया, ठीक है, तो ये 2NH3 दिया। तो 2NH3 के साथ भी आपका ये 48 किलो जूल
पर मोल, ये एनर्जी भी दिया। और इसके साथ मान लीजिए यहाँ पे दूसरा रिएक्शन की बात करें कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन मान लीजिए कि H2 प्लस O2 लिया, या H2 प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं, O2 कोई और लिखिए, दूसरा हम लोग लेते हैं कि PCl3 प्लस Cl2 लिया, तो ये बनाया PCl5। ठीक है, अब एनर्जी यहाँ पे क्या हुआ है, एनर्जी देना पड़ा इधर में प्लस 50 किलो जूल। तो अगर हम बात करें कि बताइए कि किसके केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किधर में टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर इस केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाए एक्सोथर्मिक के केस में, तो किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, इधर में तो 0 डिग्री सेल्सियस है, इधर में 48 मानो, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किस डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ेगा, बताओ मैत्री, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट साइड में टेम्परेचर बढ़ेगा, ये अमोनिया प्रोडक्ट का बढ़ेगा। तो प्रोडक्ट का बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा टेम्परेचर को कम करने के लिए, तो मतलब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बोलिए भाई, जिधर ज्यादा है उसको कम करने के लिए इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में जाएगा कि नहीं। हाँ सर। अच्छा, अब मान लीजिए कि हमारे पास एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इंडोथर्मिक तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है रिएक्टेंट साइड में, तो इसके केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो किस डायरेक्शन में बढ़ेगा टेम्परेचर, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट साइड में। बोलिए। सर प्रोडक्ट। हाँ, इसमें देखो यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है ना, तो एब्जॉर्ब होता है तो आप किधर दोगे, आपका रिएक्टेंट साइड में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, प्रोडक्ट साइड में रिलीज होती है रिएक्ट, हाँ, तो किधर बढ़ा एनर्जी, अगर टेम्परेचर आप बढ़ा दें, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रिएक्टेंट, तो अब उस बढ़े हुए टेम्परेचर को कम करने के लिए इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा भाई, रिएक्टेंट में बढ़ा तो किधर जाएगा इक्विलिब्रियम, रिएक्टेंट के साइड। रिएक्टेंट के साथ बढ़ा, इधर बेटा बढ़ा, तो ये प्रोडक्ट के साथ जाएगा तब ना कम होगा। यस सर। अब इधर में प्रोडक्ट में बढ़ा एक्सोथर्मिक में, तो रिएक्टेंट में जाएगा तब तो ये कम होगा। तो एक्सोथर्मिक में अगर टेम्परेचर की बात करें, अगर हम लोग इसकी बात करें कि अगर टेम्परेचर की बात करें, तो आप दो चीज पढ़ा कि हमारे पास एक्सो है और इंडो है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे इधर में, तो एक्सो में आपका क्या करेगा, बैकवर्ड जाएगा, ठीक है, बैकवर्ड, और इंडो में क्या जाएगा, फॉरवर्ड। हाँ सर। ठीक है, तो वेरी गुड। तो हम अब आते हैं अपने उसी टॉपिक पे आते हैं स्क्रीन पे। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस थोड़ी देख रहे थे, क्या देख रहे थे हम लोग, टेम्परेचर। तो यहाँ पे अब पढ़िए आप कैसे पढ़ सकती हैं। तो अगर हम इसको पढ़ने की कोशिश करें तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्या बोला जा रहा है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम लोग क्या करें, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम सिस्टम फेवर द इंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या बोला है कि अगर टेम्परेचर को, इफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम सिस्टम फेवर्ड इंडोथर्मिक, तो अगर इंडोथर्मिक का बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक, डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम फेवर्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे क्या बोला है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये समझ लीजिए कि मान लीजिए ये रिएक्शन है और इसके पास 57 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है, तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट साइड में टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है, तो किधर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा सर, प्रोडक्ट के साइड में। प्रोडक्ट के साइड में तो बढ़ गया ना एक्सोथर्मिक में,
तो प्रोडक्ट के साइड में ऑलरेडी इतना डिक्रीज हो रहा है और 100 किलो जूल आप और दे दो तो ये 157 नहीं हो जाएगा, 157। इधर में तो 0 डिग्री है, तो तब इधर कम होगा ना, तो किधर इक्विलिब्रियम जाता है, कम टेम्परेचर की तरफ। हाँ सर। तो आप जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे बेटा तो क्या करेगा, इधर ज्यादा हो जाएगा। ये अलग से लिखा गया है तो -57 है, लेकिन ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है तो 57 बढ़ रहा ऑलरेडी है प्रोडक्ट में, फिर दे दोगे तो और बढ़ जाएगा प्रोडक्ट साइड में, तो उसको कम करने का कोशिश करेगा इक्विलिब्रियम, तो बैकवर्ड जाएगा। तो देखिए क्या बोला है, एट हाई टेम्परेचर ब्राउन कलर इंटेंसिफाई बिकॉज ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो क्या बोला है कि हाई टेम्परेचर पे किस डायरेक्शन में जा रहा है, बैकवर्ड में, और लो टेम्परेचर में है तो क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है, आप लोग आप पर समझिएगा। अब हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस। तो अगर एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखें तो आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या है कि आपका नो इफेक्ट है, याद कर लीजिएगा। और कांस्टेंट प्रेशर पे देखेंगे तो क्या बोला जा रहा है कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द साइड वेयर, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द साइड वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर इंक्रीज्ड। तो उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम जाता है प्रेशर के, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे तो उस डायरेक्शन में जाएंगे जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, ठीक है। इनर्ट गैस का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो इनर्ट गैस का एडिशन अगर कर रहे हैं तो दो चीज पे कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे करेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे तो उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे। तो इसको आप याद रखिएगा कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का, अभी यहाँ पे दिया है कि आपका एडिशन ऑफ इनर्ट गैस दिया है कि डेल्टा एन 0 है तो नो इफेक्ट होगा, डेल्टा एन क्या है, ज्यादा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, डेल्टा एन कम है तो बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये है आपका एट कांस्टेंट प्रेशर पे, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कोई इफेक्ट है ही नहीं, नो इफेक्ट नो इफेक्ट नो इफेक्ट। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर 0 है नंबर ऑफ मोल तो नो इफेक्ट, ज्यादा है फॉरवर्ड डायरेक्शन, कम है बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की बात करें तो नो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, क्योंकि कैटलिस्ट केवल रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं। तो क्या बोला जाता है कि नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम, कि कैटलिस्ट क्या होता है, इक्विलिब्रियम को कभी भी इफेक्ट नहीं करता है। बात समझ में आ रही है आपको मैत्री? हाँ सर, यस सर। अब हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन है ली चैटलियर प्रिंसिपल का, कि क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो पहला एप्लीकेशन ये बोलता है कि द फॉर्मेशन ऑफ NH3 कैसे बढ़ेगा ज्यादा, कि अगर आपका N2 और H2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दें या NH3 का कंसंट्रेशन घटा दें, कि रिमूव कर दें NH3 को, या इंक्रीज कर दें N2 और H2 को, या क्या बोल रहे हैं कि हाई प्रेशर कर दें, किसका, हाई प्रेशर ऑफ, किसका कर दें, कि अगर प्रेशर बढ़ा देते हैं तो रिएक्टेंट साइड में क्या है, प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि 4 मोल है तो इधर बढ़ेगा। तो अगर प्रेशर जितना करेंगे उतना ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। टेम्परेचर बोला जा रहा है एक्सोथर्मिक है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा नहीं है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए 725 से 775 केल्विन। आगे क्या बोला जा रहा है, कैटलिस्ट लेंगे फाइनली डिवाइडेड Fe कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर। तो ये लेंगे तो आपका प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये है आपका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, कि जब आप इंडस्ट्री में अमोनिया बनाने जाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, या देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन, जितना ज्यादा आपका N2H2 का होगा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट बनेगा। या हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम प्रेशर को क्या करें, कि अगर हम लोग प्रेशर को क्या करने जा रहे हैं कि बढ़ाएंगे तो आपका प्रोडक्ट बनेगा। टेम्परेचर हम लोग ऑप्टिमम रखेंगे, कैटलिस्ट हो गया और मॉलिब्डेनम प्रमोटर लेंगे तो तेजी से रिएक्शन बनेगा। बस इतना सा है, इसको आप लोग क्या करिएगा कि प्रैक्टिस आप करिएगा।
मैथिली सुनाई दे रहा है आपको? मैथिली सुनाई दे रहा है अभी आपको? हेलो मैत्री। मैत्री सुनाई दे रहा है आपको? ओके, पता नहीं इधर में क्या है। देखिए एक क्वेश्चन करिए, इसके ऊपर क्वेश्चन करना चालू करिए, सुनाई दे रहा होगा तो क्या बोला जा रहा है, अदरवाइज हम बंद कर। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोला जा रहा है, इन विच ऑफ द इक्विलिब्रियम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड द प्रोडक्ट इफ द टोटल प्रेशर इज इंक्रीज्ड। तो किसके केस में आपका इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट के डायरेक्शन में जाएगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आप देखिए कि हमारे पास क्या है कि P प्रोपोर्शनल N होता है, तो जिधर मोल ज्यादा होगा, जिधर मोल ज्यादा होगा, ठीक है, उसके अगेंस्ट में काम करेगा। तो जिधर मोल ज्यादा उधर प्रेशर ज्यादा, तो यहाँ पे 4 मोल और यहाँ पे 2 मोल, तो आपका इधर में तो हाई प्रेशर है और इधर में लो प्रेशर है, तो किस डायरेक्शन में जाएगा पहले के केस में? मैत्री बोलिए इसका आंसर। 4, हाँ सर। तो ये 4 मोल है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट में 2 साइड, तो किधर ज्यादा प्रेशर होगा, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट साइड में? रिएक्टेंट में। तो रिएक्टेंट में ज्यादा प्रेशर है, प्रेशर हाई है, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए? सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अच्छा चलिए ये फॉरवर्ड आपने बता दिया। दूसरे की बात करें तो यहाँ पे भी 2 मोल, यहाँ पे भी 2 मोल, तो प्रेशर का इफेक्ट होगा इसके ऊपर, दूसरे के ऊपर? किधर जाएगा प्रेशर, किधर जाएगा इक्विलिब्रियम? 2 मोल इधर, 2 मोल इधर, तो किधर जाएगा इक्विलिब्रियम? सर इक्विलिब्रियम दोनों साइड। तो नो इफेक्ट होगा। अगर डेल्टा एन बराबर है तो नो इफेक्ट होगा। अगर मान लीजिए इसकी बात भी करें तो आपका क्या है कि 2 और इधर में भी 2, तो इस पे भी नो इफेक्ट होगा। और इधर में देखिए प्रोडक्ट में ज्यादा है, रिएक्टेंट में 1 मोल, प्रोडक्ट में 2 मोल, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा बताइए? चौथे के प्रोडक्ट में ज्यादा ये रहेगा प्रेशर, तो प्रोडक्ट में ज्यादा प्रेशर रहेगा तो किधर इक्विलिब्रियम जाएगा? बैकवर्ड। तो ये बैकवर्ड जाएगा। तो आप बताओ यहाँ पे कि क्वेश्चन पढ़ लो कि इन विच ऑफ द इक्विलिब्रियम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड। कौन सा ऑप्शन सही होगा 1 2 4 में? किसमें फॉरवर्ड जाएगा? फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला। हाँ तो ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक। आगे देखिए, वेरी गुड। आगे द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5। अब PCl5 को बात करते हैं तो देखिए कैसे होता है कि मान लीजिए PCl5 गैस है, तो ये कन्वर्ट होगा इस तरीके से, तो ये PCl3 गैस बनाएगा प्लस Cl2 गैस बनाएगा। तो देखिए इधर में n=1, इधर में n=2, तो बोलना है कि डिसोसिएट करना है। तो डिसोसिएट करना है, तोड़ना है, तो कैसे टूट सकता है? तो इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। तो अगर प्रेशर के साथ इसका डिसोसिएशन बढ़ेगा क्या बताइए? तो अगर प्रेशर बढ़ाए तो इस डायरेक्शन में 2 मोल है तो प्रेशर इधर बढ़ेगा, तो ये आपका फॉर्मेशन बैकवर्ड फेवर करेगा। तो पहला वाला ऑप्शन गलत है, डिक्रीज विथ द इंक्रीज इन प्रेशर। तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो
आपका डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये वाला ऑप्शन सही है। अगर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर बढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा PCl5 बनेगा, PCl5 बनेगा तो डिसोसिएशन कम हो जाएगा। नो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ये गलत है। डिक्रीज विथ डिक्रीजिंग प्रेशर, ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। समझिए तो क्या समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलिए अब 79 क्वेश्चन देखिए। द रिएक्शन इन विच द इंक्रीज इन प्रेशर वुड फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एन इंक्रीज इन प्रेशर, द रिएक्शन इन विच एन इंक्रीज इन प्रेशर वुड फेवर द फॉरवर्ड डायरेक्शन, कि प्रेशर बढ़ाएं तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा। तो देखिए 2 मोल यहाँ पे है 1 + 1, 2 मोल यहाँ पे, तो नो इफेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 मोल, यहाँ पे 2 मोल, तो 3 मोल आपका रिएक्टेंट साइड में है। सर ये ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। ऑप्शन सेकंड, वेरी गुड मैत्री, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक, इसी तरीके से मैत्री और क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, आप लोग आप करना है ना, बल्कि आपको बुक ही दे दूंगा, मेरे पास PDF पड़ा हुआ है, लेकिन आप किसी को मत देना, मैं सीक्रेटली आपको दे देता हूं, मेरे पास बुक पड़ा हुआ है, आप किसी को शेयर मत कर देना, है ना? सुन रही हैं आप? हाँ, तो मैं आपको हाँ बुक दे रहा हूं और आप उसको प्रैक्टिस करो, है ना, उस बुक से। और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा इमीडिएटली मेरे से आप पूछ लेना। कोई भी क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का नहीं बनता है, मेरे से उसको पूछो और बैठ करके आपका दिन भर में 3-4 घंटा प्रैक्टिस करो इक्विलिब्रियम चैप्टर को। तो यस सर। आज के लिए बस इतना ही मैत्री, रिमेनिंग हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है? यस सर, ओके सर। ओके, बाय। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय।